नमस्कार शिक्षक साथियों। आरटीई प्रवेश परीक्षा आरटीई के तहत प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश का पत्र आज 21/2/2024 को राज्य शिक्षा केंद्र से जारी कर दिया गया है। पत्र में सारे आवेदन के प्रारूप वगैरह सारे दिए गए हैं। करीब ये 14 पेज के यहाँ से दिशा निर्देश और यह PDF जारी की गई है। आपको बता दें कि आगामी वर्ष 2024-25 हेतु शैक्षणिक सत्र 24-25 हेतु शिक्षा का अधिकार अधिनियम के अंतर्गत गैर अनुदान मान्यता प्राप्त अशासकीय स्कूलों में निःशुल्क ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। ये इसका विषय दे रखा है कि प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में संदर्भ यहाँ 3 पत्रों का दिया गया है। RSK केंद्र का जो पत्र क्रमांक है भोपाल से जो 5 जनवरी 2024 को निकला था, राज्य शिक्षा केंद्र का दूसरा पत्र जो 17 जनवरी को निकाला गया था, तीसरा पत्र जो भोपाल से 20 फरवरी 2024 को निकाला गया था। इसके अंतर्गत निःशुल्क अनिवार्य बाल शिक्षा अधिकार अधिनियम 2009 की धारा 12(1) ग के प्रभावी क्रियान्वयन तथा कमजोर वर्ग वंचित समूह के बच्चों के निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया को पारदर्शी और आसान बनाने के उद्देश्य ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन अधिकारियों द्वारा मूल दस्तावेजों के सत्यापन उपरांत सत्यापन में पात्र गए बच्चों से ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से सीटों का आवंटन पश्चात 2024-25 में निःशुल्क प्रवेश की कार्रवाई की जाना है। तो यहाँ पर आरटीई के अंतर्गत आपको जो बच्चों को अपने बच्चों को प्रवेश दिलाना है तो उसके संबंध में सारी समय सारणी भी जारी की गई है और दिशा निर्देश भी जारी कर दिए गए हैं। जैसे कि आप इस पत्र का पूरा अवलोकन करें कि निःशुल्क प्रवेश प्रक्रिया हेतु की जाने वाली कार्रवाई। इससे पहले आपको क्या कार्रवाई करना है कि प्रवेश हेतु पात्रताधारी इच्छुक आवेदक अपने ग्राम, वार्ड, पड़ोस तथा विस्तारित पड़ोस के गैर अनुदान मान्यता प्राप्त प्राइवेट स्कूलों में पोर्टल पर कक्षावार प्रदर्शित स्कूलों में निःशुल्क प्रवेश हेतु अपनी समग्र ID एवं आधार सत्यापन करके ऑनलाइन आवेदन दर्ज कर सकते हैं। आपको सबसे पहले अपनी समग्र ID एवं आधार का सत्यापन करवाना है। उसके बाद आप ऑनलाइन आवेदन कर सकते हैं। आवेदन के पश्चात निर्धारित तिथि जो समय सारणी में दी गई है, तिथि एवं निर्धारित सत्यापन केंद्र पर मूल दस्तावेजों को से सत्यापन कराया जाना अनिवार्य है। अतः आपको आवेदन करने के बाद जन शिक्षा केंद्र पर जो सत्यापन अधिकारी बनाए गए हैं उनसे अपने आवेदन का सत्यापन करवाना भी अनिवार्य है। सत्यापन उपरांत पात्र पाए गए आवेदकों से अशासकीय स्कूलों में शिक्षा का अधिकार अधिनियम के तहत आवेदक की पात्रता अनुसार आवेदक द्वारा प्रदत्त विकल्पों को जो विकल्प आप आवेदन में लेंगे उनके आधार पर ही ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से किया जाएगा। आपको इसका SMS प्राप्त होगा स्कूल के द्वारा। इसमें समय सारणी आप देख लीजिए कि पोर्टल पर ऑनलाइन आवेदन एवं त्रुटि सुधार के लिए समय सीमा आप एक बार अच्छे से ध्यान रख लें। 23 फरवरी से 3 मार्च 2024 बताई गई है। जब आपका आवेदन हो जाता है तो उसका सत्यापन आपको जन शिक्षा केंद्र के माध्यम से करना है। वहाँ पर सत्यापन अधिकारी बनाए गए हैं। एक जन शिक्षा केंद्र में करीब 5 सत्यापन अधिकारी हैं। आप अपने नज़दीकी जन शिक्षा केंद्र से सत्यापन अधिकारी की जानकारी प्राप्त कर 24 फरवरी से 5 मार्च तक अगर आपने अपने बच्चे का RTE के तहत आवेदन किया है तो उसका सत्यापन करवा लें। उसके बाद 7 मार्च को रैंडम पद्धति से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन एवं चयनित आवेदकों को SMS द्वारा सूचना दी जाएगी। इसकी तारीख 7 मार्च निर्धारित की गई है। आवंटन उपरांत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग, इसके लिए जो है 11 से 19 मार्च 2024 की तारीख रखी गई है। मतलब आपको स्कूल प्रारंभ होने के पहले ही ये जो कार्य है फरवरी मार्च में और 5 अप्रैल तक पूर्ण करना है। द्वितीय चरण की हेतु रिक्त सीटों की पोर्टल पर प्रदर्शन 21 मार्च को होगा। द्वितीय चरण हेतु स्कूलों की चॉइस के अपडेट किया जाना 22 से 26 मार्च। द्वितीय चरण से ऑनलाइन लॉटरी द्वारा स्कूल का आवंटन 28 मार्च 2024। आवंटन के उपरांत अशासकीय स्कूलों में प्रवेश हेतु उपस्थित होना एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप के माध्यम से एडमिशन रिपोर्टिंग 30 मार्च से 5 अप्रैल तक आपको की जाएगी। ऑनलाइन प्रवेश प्रक्रिया के संबंध में निर्देश यहाँ पर बहुत सी चीज़ दी गई है, सारे निर्देश दिए गए हैं। अगर मैं उनको सारों 14 पेज का ये जो आदेश है इसको पढ़ूंगा तो आपको बहुत ज़्यादा वीडियो लंबा हो जाएगा।
तो इसलिए आपको मैं शॉर्ट कट में बता देता हूँ कि प्रवेश के लिए पात्रता के दस्तावेज, प्रवेश के लिए पात्रता के लिए जो है यहाँ पर अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, वन भूमि के पट्टाधारी परिवार, विमुक्त जाति, निःशक्त बच्चे, ये आपको पिछले वर्ष की भांति ही है। कमज़ोर वर्ग के बच्चों के लिए भी बताए गए हैं। प्रवेश के लिए आवश्यक दस्तावेज आपको यहाँ पर बताए गए हैं। आप इसका PDF डाउनलोड कर लें या हो तो मोबाइल से मेरे से प्राप्त कर लें। मेरे चैनल के इसमें PDF डाला गया, वहाँ से आप डाउनलोड कर लें। कमज़ोर वर्ग के बारे में बताया गया है। निवास का प्रमाण पत्र आपको कौन कौन से अधिकारी के लगना है। आयु सीमा के संबंध में बताया गया, नर्सरी, KG1, KG2, कक्षा 1 के लिए न्यूनतम आयु कितनी है, ये यहाँ पर दिशा निर्देश जारी कर दिए गए। जन्म तिथि के संबंध में पात्र दस्तावेज कौन से आपको देना है, वहाँ पर दिशा निर्देश है। प्रचार प्रसार, एक बात ये भी बताई गई कि अधिनियम के इस प्रावधान का व्यापक प्रचार प्रसार किया जाए। इसके तहत अशासकीय स्कूल द्वारा स्वयं की वेबसाइट, नोटिस बोर्ड, सार्वजनिक स्थलों, विज्ञापन द्वारा प्रचार प्रसार सुनिश्चित किया जाए। इसके अतिरिक्त जिला, विकासखंड, स्कूल स्तर पर भी इसका प्रचार प्रसार इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया प्रचार प्रसार के माध्यम से किया जाए, जिससे वंचित समूह एवं कमजोर वर्ग के अधिक से अधिक बच्चे अधिनियम के इस प्रावधान से लाभान्वित हो सके। अधिनियम से इस प्रावधान के से संबंध में जनप्रतिनिधियों, आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं, अधिनियम के प्रावधानों की जानकारी दी जाए और उनका सहयोग भी प्राप्त किया जाए। निःशुल्क प्रवेश हेतु कक्षावार उपलब्ध स्कूलों का प्रदर्शन, उसके बाद निःशुल्क प्रवेश हेतु स्कूलों का प्रदर्शन। निम्न अशासकीय स्कूलों में प्रवेश प्रक्रिया में सम्मिलित नहीं किया गया है, उसके भी दिशा निर्देश दिए गए हैं कि कौन से स्कूल, अशासकीय स्कूल इसमें सम्मिलित नहीं किए गए हैं। उसके भी यहाँ 6 पॉइंट दिए गए हैं। आप अच्छे से PDF डाउनलोड कर इसको अध्ययन कर लें। ऐसा ना हो कि वो स्कूल पात्र नहीं है और आप वहाँ पर आवेदन कर रहे हैं। ऑनलाइन आवेदन की प्रक्रिया के संबंध में भी दिशा निर्देश जारी कर दिए गए हैं। आवेदन में त्रुटि सुधार के हेतु विकल्प, इसके भी दिशा निर्देश जारी किए गए हैं। ऑनलाइन आवेदन के पश्चात सत्यापन का कार्य, इसके भी दिशा निर्देश यहाँ पर जारी किए गए हैं। ऑनलाइन लॉटरी के माध्यम से स्कूल का आवंटन, इसके दिशा निर्देश यहाँ दिए गए हैं। आप PDF में अच्छे डाउनलोड करके इसको अच्छे से समझ लें। आवेदन स्कूल का आवंटन सूचना तथा आवंटन पत्र डाउनलोड करना। आवंटन के पश्चात आवंटित स्कूलों में प्रवेश एवं स्कूल द्वारा मोबाइल ऐप पर एडमिशन रिपोर्ट, इसके भी दिशा निर्देश यहाँ जारी किए गए हैं और इसकी प्रतिलिपियाँ भी सभी को दी गई है। राज्य शिक्षा केंद्र संचालक महोदय द्वारा ये पत्र जारी किया गया है। तो अतः जो भी व्यक्ति अपने बच्चे को RT के तहत एडमिशन दिलाना चाहता है वो इस लेटर का अच्छे से अध्ययन कर ले और आवेदन किस प्रारूप में करना है, इसके लिए भी आवेदन का प्रारूप भी यहाँ पर दिया गया है, इसके साथ संलग्न किया गया है। ये आवेदन आप किसी भी ऑनलाइन की दुकान से डाउनलोड कर लें और इसको भरकर वहाँ पर अपने बच्चों के आवेदन आप ऑनलाइन लॉटरी सिस्टम के माध्यम से होगा। अतः सभी जितने भी अशासकीय विद्यालय के संचालक महोदय हैं, प्रधान अध्यापक महोदय हैं और जितने भी इसका व्यापक प्रचार प्रसार करना, अधिक से अधिक इस वीडियो को शेयर करें और इस पत्र को अधिक से अधिक शेयर करें ताकि इसका व्यापक प्रचार प्रसार हो सके। धन्यवाद।